हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे डायनेमिक नेट विद .4। स्टार्ट करते हैं। फायरवॉल पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट नेटवर्क इनसाइड। ओके, पहले भी मैंने स्टैटिक जो राउट किया था उसके अंदर भी स्टैटिक जो हम लोगों ने नेट किया था उस स्टैटिक नेट के अंदर भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए थे, बट वो होस्ट के लिए किया था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबनेट 192.10.0.0। ओके, एक ऑब्जेक्ट आपने इनसाइड के लिए क्रिएट कर दिया, दूसरा आप ऑब्जेक्ट नेटवर्क इनसाइड लैन, ठीक है। इनसाइड लैन में जो सबनेट आपके पास रनिंग में है वो 192.168.2.0। ओके, 2 ऑब्जेक्ट्स आपके क्रिएट हो गए। डन। अभी ट्रांसलेट किस में करना है, जो इनसाइड ऑब्जेक्ट है उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मैप्ड। ये तो आपका हो गया रियल ऑब्जेक्ट। अगर मैप्ड ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट नेटवर्क एंड इनसाइड, ये आप नेम असाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी देना है, बट मैंने इनको इनसाइड वैन दे दिया। मीन्स आपका जो इनसाइड है 10.0 इसको हम लोग इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। मीन्स रियल ऑब्जेक्ट इज इनसाइड एंड मैप्ड ऑब्जेक्ट इज इनसाइड वैन। रेंज आप पब्लिक आईपी 112.1.1.1 एंड 2 आपका ऑलरेडी असाइंड है, इसलिए आप 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। रेंज 112.1.1.10, 3 to 10 आपने असाइन कर लिया। तो एक ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया डन। देन ऑब्जेक्ट नेटवर्क इनसाइड वैन 2 हो गया। डन। इसमें मैं आपने रेंज दे दी 113.1.1.10 के बाद आपका 11 टू, सॉरी नॉट 113, 112, 112.1.1.11, 112.1.1.20, 11 to 20 कर दिया आपने। उधर 3 to 10 किया, इधर 11 to 20। डन। अभी बात अगर हम लोग करें तो हमने 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। सो रन ऑब्जेक्ट, अब चेक कर लो। ओके, ये इनसाइड ऑब्जेक्ट है, ये भी इनसाइड लैन ऑब्जेक्ट है, और मैंने वैन ऑब्जेक्ट्स 2 क्रिएट किए हुए। तो अभी आप क्या कर रहे हो कि जो इनसाइड है 10.0 उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे 112.1.1.3 to 10 के अंदर। ओके, जो इनसाइड लैन है 2.0 उसको ट्रांसलेट करेंगे .11 to .20। तो किस तरीके से करेंगे ट्रांसलेशन। अभी आप आर होस्ट पे जाएंगे तो इधर आपका टेलनेट या कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मतलब आप पिंग करेंगे या टेलनेट करेंगे पॉसिबल नहीं। आर होस्ट हो या आपका फिर इनसाइड नेटवर्क हो, कोई पॉसिबिलिटी टेलनेट भी नहीं हो रहा और पिंग भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने ट्रांसलेशन नहीं कर रखा है। डन। इंटर ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट नेटवर्क इनसाइड नेट इनसाइड टू आउटसाइड डायनेमिक नेट। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, डायनेमिक नेट। लेकिन अब जो भी डायनेमिक नेट के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, डायनेमिक नेट के बाद आपको देना है ऑब्जेक्ट नेम। देखिए, मैप्ड नेटवर्क ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में आपको इनसाइड ट्रांसलेट करना है, तो ऑब्जेक्ट्स आपके पास ये हैं। तो आपने दे दिया इनसाइड लैन था आपका, इनसाइड को आपने इनसाइड वैन मीन्स 3 to 10 में ट्रांसलेट किया, तो इधर आप दे दो इनसाइड वैन। डन। एग्जिट, देन ऑब्जेक्ट नेटवर्क, सेकेंड ऑब्जेक्ट इज इनसाइड लैन। डन। इसको आप ट्रांसलेट कर लें, नेट
इनसाइड टू आउटसाइड डायनेमिक। अभी जो मैप करना है आपको, इनसाइड लाइन को आपने मैप करना है वैन 2 के साथ। वैन 2 का जो रेंज है वो 11 to 20। तो ऑब्जेक्ट नेम आप क्या देंगे, इनसाइड वैन, इनसाइड वैन 2। डन। तो आपका ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन होने के बाद टेलनेट एक्सेस हो जाएगा। तो अभी आर होस्ट पे पिंग तो पॉसिबल नहीं है, बट आर होस्ट पे आप टेलनेट कर सकते हो। ऐसे पे प्रीवियस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर, तो आप क्लियर एक्सलेट कर लीजिए, कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। आर होस्ट से मैं टेलनेट कर रहा हूँ, तो 113.1.1.2 रिमोट होस्ट, टेलनेट डन। आर होस्ट से आप अगर टेलनेट कर रहे हो, मीन्स आर होस्ट मीन्स इनसाइड लैन। इसको आपने इनसाइड लैन को जो ट्रांसलेट किया है वो किस में किया, आप ये देखिए, इनसाइड लैन को आपने ट्रांसलेट किया है इनसाइड वैन 2 में। और वैन 2 में रेंज क्या है, ये देखिए, वैन 2 में रेंज आपका 11 to 20 है। इसका मतलब ये है कि जो इनसाइड नेटवर्क है, इनसाइड लैन नेटवर्क है, वो इनसाइड लैन आपका ट्रांसलेट होगा 11 to 20 में, और ओनली इनसाइड नेटवर्क ट्रांसलेट होगा आपका 3 to 10 में। तो अभी ट्रांसलेशन हुआ है, आपने किससे पिंग किया हुआ है, आर होस्ट से। तो इसने जो ट्रांसलेशन किया होगा वो ट्रांसलेशन किया होगा आपका 11 to 40 के बीच में, 11 to 10 के बीच में, 11 to 20, राइट। तो ASA पे आप सो एक्सलेट कर लें, सो एक्सलेट, डन। ये देखिए, इनसाइड आपका 2.2 है, ट्रांसलेट आपका किस में हुआ, .11। मीन्स आपके पास रेंज 11 to क्या है, 20 है। ट्रांसलेशन ले लिया। अगर मल्टीपल आपके नेटवर्क के अंदर मल्टीपल, क्योंकि आपने पूरा नेटवर्क दिया है ना, पूरे नेटवर्क में मल्टीपल 254 कंप्यूटर्स होंगे अकॉर्डिंग टू CIDR। CIDR आपका 24 है, उसके अकॉर्डिंग आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। अगर अभी आप इनसाइड को करेंगे, इनसाइड से टेलनेट कर लेते हम लोग, राइट, डन। टेलनेट हो रहा है, आप इसको पासवर्ड दे देंगे, टेलनेट एक्सेस हो जाएगा। ये देखिए, रिमोट होस्ट एक्सेस हो गया आपका। अब आप ASA पे अगेन सो एक्सीलेट करें, देखिए ध्यान से, 10.1 को ट्रांसलेट किया गया है 1.9 में, क्योंकि आपका जो 10.1 है वो इनसाइड है। इनसाइड को ट्रांसलेट किया गया 3 to 10 एड्रेस के बीच जो रेंज है, उसी के बीच का एक IP एड्रेस इसने सेलेक्ट किया हुआ ट्रांसलेशन के लिए, डन। ये आपका था डायनेमिक नेट। अब डायनेमिक नेट के अंदर अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए, पिंग करना है, तो पिंग करने के लिए ACL ओपन करनी पड़ेगी फॉर द रियल ऑब्जेक्ट। कैन ओपन ACL फॉर रियल ऑब्जेक्ट, डन। एक्सेस लिस्ट आउट दस इन परमिट ICMP, सोर्स एनी हो जाएगा, देन ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रियल ऑब्जेक्ट रहेगा आपका इनसाइड, और दूसरा आपका रियल ऑब्जेक्ट है आपका इनसाइड लैन, डन। एक्सेस ग्रुप आउट दिस इन इंटरफेस आउटसाइड। अब आपका रिप्लाई हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए, पिंग कर लीजिए, डन। इनसाइड से अगेन पिंग कर लीजिए, इसको आप एग्जिट कर लें, और इससे आप अगेन पिंग कर लीजिए इनसाइड से। डन। ASA पे आ जाए, पैकेट कैप्चर हो रखा है आपका, ट्रेस है ICMP, ओके। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है डायनेमिक नेट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पैड की, और उसके बाद हम लोग स्टैटिक पैड कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।